ओन चैनल। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे 1 मंथ की कैंडल हमने यहाँ पे लगा की, तो कि ये जो मंथ था वो खत्म हो चुका है। तो ये जो एक कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है, एक मंथ की कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, देखिए ये लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल हमें देखने को मिले, ऊपर से सेलर पुश करे, नीचे से बायर पुश करे, कोई भी डिसीजन नहीं है इस कैंडल के अंदर कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगी। जब भी इस तरह से कैंडल बनती है तो मोस्टली स्ट्रेटेजी क्या रहती है, इस कैंडल के हाई के ऊपर या इस कैंडल के इस मिडल पॉइंट के आसपास के ऊपर से अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे, मतलब बाय करेंगे। या तो मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन लेंगे। तो बेसिकली ये कैंडल जो ये बनी है इस मंथ की, इसका हाई इसका लो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मतलब इसका हाई रेजिस्टेंस है, इसका अगर लो ये अपने आप में सपोर्ट का काम यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अनडिसीजन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाती हूँ, जिस से हमने लास्ट वीक के अंदर एनालिसिस किया था, तो ये वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट और यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ था। तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं रहा, ये ब्रेकआउट और यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट की क्लोजिंग हमें 550 के आसपास देखने को मिली है। अगर ये क्लोजिंग हमें 700 के ऊपर मिल जाती तो बहुत बढ़िया था, मतलब ये एक रिटेस्ट होता। लेकिन ये अंदर आ चुका है तो ये एक ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए फिलहाल जो इवेंट है जो 4 जून का, तो ये इसके चलते मार्केट में वोलेटाइल देखने को मिल सकती है, मार्केट ऊपर नीचे होती हुई दिख सकती है। फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल से ज़्यादा सेंटिमेंट काम करेंगे। और तो इसी तरह जब भी इवेंट होता है तो मोस्टली यहाँ पे टेक्निकल से ज़्यादा यहाँ पे सेंटिमेंट काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल काम ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टेक्निकल डेफिनेटली काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट मैंने 1 डे के चार्ट के ऊपर ही हमने लास्ट वीक में देखा था कि ये सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम 1 डे का चार्ट यहाँ पे दिखाते हैं तो ये 1 डे का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 डे के चार्ट के ऊपर डेफिनेटली ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीक में ही कहा था कि इसका रीजन क्या था। तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये नीचे से मार्केट आके ब्रेकआउट दिए, मार्केट यहाँ पे अगर रुक के अगर ब्रेकआउट दे दी तो डेफिनेटली ये फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता या तो फिर ऐसे ही ऊपर निकलता। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने नीचे से आके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली ये जो मोमेंटम था वो सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि देखिए जिसने नीचे से बाय करे वो डेफिनेटली यहाँ कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। तो जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा डेफिनेटली मार्केट के अंदर गिरावट आ जाएगी। जैसे ही देखिए ये जो ब्रेकआउट था ये फेल हो चुका है। अभी बात करते हैं मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो बड़ा इवेंट है 4 जून का, तो इसके चलते डेफिनेटली फिर से ऊपर जा सकती है, फिर से नीचे आ सकती है। बस उसी इवेंट के लिए इस तरह से मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली अगर चार्ट को देते थे, मार्केट के नीचे के बॉटम के टारगेट खुल चुके हैं। जो बॉटम प्रीवियस बॉटम जो लगा है मार्केट ने 21,760 के आसपास का, तो फिर से मार्केट इसी बॉटम के आसपास हमें आती हुई नजर आ सकती है। तो ये चांसेस फिलहाल देखने को मिल रही है। देखिए फिलहाल भी ये एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। फिलहाल जो ये रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे कामकाज की थी उसी रेंज के अंदर यहाँ पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से मार्केट यहाँ से इस तरह से फिर से इस तरह से आ सकती है, मतलब फिर से 700 के आसपास टच करके फिर से नीचे भी आ सकती है। तो इस तरह से कहने की एक बात है कि मार्केट वीकली चार्ट के ऊपर हमें बियरिश देखने को मिला है, डेली चार्ट के ऊपर मार्केट बियरिश देखने को मिल रहा है। तो हमें दोनों ही और मंथली चार्ट के ऊपर हमें अनडिसीजन कैंडल देखने को मिले। फिलहाल कोई भी डिसीजन नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन नहीं है मंथली चार्ट के ऊपर, लेकिन डेली और वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट हमें प्योरली यहाँ पे बियरिश जोन के अंदर देखने को मिल रही है निफ्टी। बात करते हैं मंडे को हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है। तो इसके लिए मैं आपको 50 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाती हूँ। तो ये 50 मिनट का चार्ट है। तो देखिए ये जो लाइन मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये 680 से लेके यहाँ पे ये एक हमारे लिए एक रिजेक्शन पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे जैसे रिजेक्शन खाया मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट होकर फिर से निकली थी, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास से फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। कहने की बात है कि ये एक रेंज फिलहाल मार्केट ने अपने लिए फाइंड आउट करके रखी है। बीच में मार्केट क्लोज हुई, मतलब मार्केट के लिए ऊपर 700 तक के टारगेट है 150 पॉइंट के, नीचे मार्केट के लिए यहाँ पे 50 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट है 400 तक के, मतलब 150 पॉइंट के यहाँ पे भी टारगेट हमें देखने को मिले। मतलब ऊपर 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट का टारगेट है। तो मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए मंडे को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम 5 मिनट की चार्ट के ऊपर आते हैं।
तो ये देखिए ये कितनी वोलेटाइल मार्केट हो चुकी है, देख सकते हैं कितना ऊपर नीचे मोमेंटम मार्केट के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फ्राइडे के लिए मैंने बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं किया था इस डे का। तो इस मैंने सिर्फ इसी दिन का हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे पी की पोजीशन लेंगे। तो ये अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली मार्केट ने बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें दिया यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे मंडे की। तो मंडे की देखिए मैं फ्लैट ओपन अगर खुल जाती है तो मैं वेट करूंगी इस लेवल का या इस लेवल का, तभी मैं एक ट्रेड को प्लान करूंगी, क्योंकि बीच में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हमें इन 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो और जैसे कि यहाँ पे विक्स भी अच्छा खासा बढ़ा है, तो यहाँ पे प्रीमियम भी अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए हम वेट करेंगे कि मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आने का, तभी हम एक ट्रेड को वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। बीच में ट्रेड करके फंसने से अच्छा है वेट कीजिए और ट्रेड कीजिए। आप ट्रेड क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। अगर आप ऐसे ही रैंडमली अगर ट्रेड करोगे तो वहां पे प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस ही होगा। तो लॉस करने से अच्छा ही ट्रेड को अवॉइड करना। तो बस ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, ये जो हमने लेवल पहले से ही मार्क करके रखे बस उनके लेवल के आसपास, नीचे का 415 और ऊपर का वहां पे 618, तो इसी लेवल के आसपास आएगी तभी हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे। नीचे के लेवल फिर खुलते जाएंगे, नीचे मार्केट फिर से हमें यहाँ पे 22,250 तक भी आती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं इस वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी काफी यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है निफ्टी से। निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी हमें गिरावट नहीं देखने को मिली। निफ्टी की बात करते हो और यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हो, बैंक निफ्टी देखते यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। वनडे की चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली डबल टॉप यहाँ पे लगाया है यहाँ पे, और फिर से रिजेक्शन आया है, लेकिन यहाँ पे रुके फिर से वो ब्रेकआउट भी कर सकती है। ये देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बस इसी जोन के अंदर मार्केट फर्स्ट के ब्रेकआउट कर सकते हैं। मतलब कहने की बात है कि बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे। जैसे कि पीएसयू स्टॉक के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो इसीलिए बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो आइए फिर से 50 मिनट की या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। ये तो उस दिन हमने क्या एनालिसिस किया था, तो ये जो लेवल था इसके ऊपर हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो मोस्टली एक चीज हमने नोटिस की है, ये जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट इसी कैंडल के अंदर ट्रैवल करती है या धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये चीज हमने नोटिस की है। तो ये कैंडल किस तरह से यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी, मतलब यहाँ पे 2-3 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट आ गया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये देखिए जो हमने यहाँ पे मोमेंटम जो प्रिडिक्ट किया था वो मोमेंटम यहाँ पे पहले से हो चुका है। उसके बाद देखिए आपने सूझ से चार्ट को देख के ड्यूरिंग द मार्केट डिसीजन लेना है कि आपको सेकंड ट्रेड किस तरह से करनी है, तो वो एक अलग बात रहती है। तो बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की देखे थे, तो ये जो रजिस्टेंस था, जो पहले यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये रजिस्टेंस बचे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। फ्लैट ओपन होगी, इसके ऊपर निकलेगी 49,000, यहाँ पे 70 के ऊपर निकलेगी, डेफिनेटली मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगी। फिर से मेरे यहाँ पे 49,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ मार्केट के अंदर बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट मतलब 300 एटलीस्ट रहेगा, उसके ऊपर 500 रहेगा। तो बैंक निफ्टी के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाएगी, मैं एक और पोजीशन लेना चाहूंगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की नीचे की। तो नीचे देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये लो शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी जो 48,750 के आसपास ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, जैसे ब्रेक होगी मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लूंगी, मेरे नीचे की तरफ 48,260 तक का टारगेट रहेंगे। तो ये दो ट्रेड मुझे बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल देखने को मिल रही है। चाहे मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए तो मैं कॉल लूंगी, फ्लैट ओपन होकर 750 को अगर ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ पे पी के पोजीशन में आ जाऊंगी। तो ये दो ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर है, दोनों तरफ हमें एक बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो वैसे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।